55-56 वृद्धाश्रम चलते हैं, क्योंकि उनको पता है आपके बेटों को कि आप लोगों को पता है कि पंडित जी पूजा करा देंगे तो मोक्ष हो जाएगी, गाय को त्यार देंगे तो मोक्ष हो जाएगी, बैंड बजा देंगे तो मोक्ष हो जाएगी, बार बार का किसी महात्मा को बुला के भजन करवा देंगे, ये पाखंड करवा देंगे तो मोक्ष हो जाएगी, मरने के बाद गीता पढ़वा देंगे तो मोक्ष हो जाएगी। नहीं, बस सेवा कर लेना तो तुम भी मुक्त हो और वो भी मुक्त हैं। सारे दोष मिट सकते हैं, ध्यान रखना। सारे दोष, बहुत सारे दोष होते हैं हमारे घर में। देव दोष होता है, पितर दोष होता है, ऋषि दोष होता है, ये दोष होते हैं। और सबसे बड़ा दोष है वो पितृ दोष है। वो और दोष होते हैं वो मंत्र से मिट जाते हैं, मगर ये पितृ दोष पेट का होता है। किसका होता है? ये पेट से जन्म लेगा और उसकी सजा आप लोगों को भुगतनी। तो क्या करना? गंगा में तराओगे तब होगा। सेवा ही कर लो, क्या कर लो, बस इतना ही काम है। क्या करना? काम इतना ही है बस कि उनको 2 रोटी खिला दो। चाहिए क्या होता है? भगवान और दोनों तुमसे एक बात चाहते हैं, तुम्हारी वाणी चाहते हैं। क्या चाहते हैं? वाणी चाहते हैं बस। भगवान को तुम अब हो ना मांगते कि जैसे मांगते तो कि भगवान ये दे दे, भगवान ये दे दे, कुछ नहीं मिलने वाला है। तुम्हारे कर्मों का फल थोड़ा बहुत भगवान कहते हैं। जैसे तुम्हारे द्वार पे कोई भिखारी आ जाए और कृष्णा बहन कहे लाओ 1000 रुपये दे दोगे? दे दोगे? क्यों नहीं दोगे? अब वो करे क्या, दे दोगे? मैं ये पूछ रहा हूँ, इतनी सोचने की जरूरत नहीं। दोगे ना? ममता बहन आएगा, कोई मांगेगा 5000 रुपये दे, 1000 दे देगी। ठीक है, कल भेजता हूँ और शाम को हम भी आ रहे हैं, ठीक है ना? 1000 रुपये दे देगी ना? ठीक है, 10, 20, 50 भिखारी कल तेरे द्वारा भेजता हूँ। एक दानदाता पैदा हुई है वहाँ पे मॉडर्न टाउन में, और वहाँ भेजता हूँ। तो कहते हैं कि देखो कि वो कहते हैं कि कोई आएगा आपके द्वारे पे 1000 रुपये मांगेगा, आप नहीं देंगे। और आपका बेटा है या पोता है, वो कह देगा ला दादी या मम्मी 20,000 रुपये दे, स्कूल की फीस जमा करवानी, तो दोगे? नहीं होंगे तो क्या करेंगे? नहीं हो करोगे तो पहली बात तो कहने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप लोगों को कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और जरूरत भी पड़ गई तो आपके पास नहीं भी होंगे तो ला के देना पड़ेगा। कारण दोनों में फर्क क्या हुआ? फर्क ये है कि आपके द्वारे पे कोई मांगने आया, रुपए से मांगता है, आपके दिमाग में, जहन में एक बात दौड़ती है कि ये कौन है? भिखारी है। क्या है? कौन है? ये भिखारी है। और भिखारी को 2 रोटी दी जाती है, अन्न दे दिया जाता है, कुछ पैसे होते हैं थोड़े बहुत दिए जाते हैं, भिखारी को इतना दिया नहीं जाता है, क्योंकि आपके दिमाग में। और उसी जगह आपका बेटा मांगता है 20,000, 50,000 रुपये, बिना मांगे आप देते हैं। कारण कि आपके दिमाग में एक मेंटेलिटी है कि आपका बेटा है, ये आपका रिश्ता है। ऐसे ही मैं कहता हूँ, परमात्मा के द्वार पे भिखारी बन के जाओगे तो 2-5 रुपये फेंक देगा, जैसे तुम भिखारी तरफ फेंकते हो। और परमात्मा का बेटा बेटी बन जाओगे तो तुम्हें कभी मांगने की जरूरत नहीं। तभी कहते बिन मांगा मोती मिले, मांगी मिले ना। रिश्ता जोड़ो परमात्मा से, परमात्मा को पाने की विधि सीखो। क्या कहता हूँ मैं तुम्हें बार बार में खुश रहने के लिए? क्या कहता हूँ? एक बार जोर से फिर सुनाता हूँ। क्या कहती है गीता? क्या कहती है?